जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआईएसएफ एसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आप लोगों का जो 2019 का री एग्जाम का जो पेपर देखा था, उस पेपर को ध्यान में रखते हुए आपका आज क्या है, जीएस का एक चैप्टर हम कराएंगे ब्लड। इसमें हम कोशिश करेंगे ब्लड को पूरा समझने के लिए, मगर ब्लड का इसमें क्या है और एक छोटा सा क्लास लेके आएंगे। इसमें ब्लड को हम पूरा आपको समझा देंगे और दूसरा क्लास में क्या समझाएंगे, ब्लड का जो आपका जैसे ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप किसने बनाया, कहाँ से आया है, किस आधार से ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया जाता है, ये सब बताएंगे। तो अभी क्या करेंगे, ब्लड का क्लास शुरू करेंगे। इस क्लास को सिर्फ आप ध्यान से सुनिए और पेन पेपर लेके आ जाइए सिर्फ लिखने के लिए, ठीक है। तो आप अभी पेन पेपर लेके आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना है कि ये जो क्लास है, इसका हमारा जो यूट्यूब चैनल जो है सीआईएसएफ एसआई एलडीसी जो एग्जाम सक्सेस है, ये खास तौर पे सीआईएसएफ एसआई एलडीसी का प्रिपरेशन कराता है। साथ में कोई भी एग्जाम जिसमें आपका जीएस संबंधित क्वेश्चन आता है या जैसे जनरल साइंस संबंधित क्वेश्चन आता है, उसमें भी ये आपको, उसके लिए भी वीडियो बहुत कारगर साबित होगा। तो अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगने से लाइक शेयर पक्का करिएगा और कमेंट आपका करिएगा कि वीडियो को आपको कैसा लगा, किस टाइप का आपको और इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए, पेन पेपर हाथ में ले लिए होंगे, अभी हम क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है, ऊपर में लिखा है ब्लड। तो ये ब्लड क्या है? ब्लड एक है हमारा, देखिए ब्लड, सबसे पहले ब्लड क्या है? ब्लड एक तरल है जो एक ह्यूमन बॉडी में रहता है, और इस ब्लड को क्या बोलता है? संयोजी ऊतक बोलता है। जिसको क्या बोलता है? मतलब ये क्या है, संयोजी ऊतक का मतलब होता है कि हमारा शरीर में सर से लेकर पैर तक जो भी पूरा शरीर में ये बहता है, अर्थात इसको हम क्या बोलता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अर्थात ब्लड क्या होता है? सर्कुलरी सिस्टम, अर्थात संचार प्रणाली का अंदर आता है, ठीक है। अभी देखिए, ब्लड का जो ब्लड है, इस ब्लड का बारे में हम दो चीज आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए ब्लड क्या है? ब्लड एक होता है तरल, ठीक है। ब्लड क्या होता है? तरल होता है। आप समझ लीजिए कि आपका घर में एक छाद में एक टंकी है, और टंकी में आपको पानी पहुंचाना है। आपका इसमें क्या है? एक ट्यूबवेल है, आपका टैप है या कुछ भी है, ये कुआं है। इसमें से आपको इस टंकी में, घर का छत में जो टंकी है, इसमें आपको क्या है? इसको पानी को ऊपर पहुंचाना है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे कोई भी मोटर लगा दोगे। उस मोटर क्या करेगा? आपका ब्लड को आपका पानी को क्या करेगा? ऊपर आपका टंकी में लेके जाएगा। तो हार्ट क्या होता है हमारा शरीर में? हार्ट या हृदय जो होता है, ये हमारा शरीर में पंप का काम करता है। जैसे ये पंप आपका टंकी तक पानी को पहुंचाता है, सेम ब्लड को कौन पहुंचाता है? हार्ट पहुंचाता है। हमारा पूरा शरीर में ये क्या करता है? पहुंचाता है। और ये हो गया आपका जो ब्लड कैसे हमारा शरीर में जाते हैं, उस चीज को मैं आपको सही, मतलब एक अच्छा तरीके से समझाया। आपको कैसा लगा आप बताइएगा, ठीक है। अभी देखिए, ये जो ब्लड संबंधित, जो रक्त संबंधित हम लोग जो स्टडी करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, इसको क्या बोलता है? तो स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलता है? हेमाटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। हेमाटोलॉजी बोलता है। देखिए स्पेलिंग कुछ गलत फलत होगा तो आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से गलत नहीं होना चाहिए, गलत होने से आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए, ये हो गया क्या, जो ब्लड संबंधित पढ़ाई को क्या बोलता है? हेमाटोलॉजी। हेमा मतलब क्या हो गया? ब्लड, और हेमाटो मतलब ब्लड, और लॉजी मतलब क्या हो गया? जो स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। अभी देखिए, मेजर इंस्ट्रूमेंट यूज, अर्थात ब्लड को नापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो वो क्या, उसका नाम क्या है? हेमोसाइटोमीटर, ठीक है। जो ब्लड को नापने के लिए, ब्लड को मेजर करने के लिए, ब्लड को मापने के लिए जो यंत्र का यूज किया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, उसको बोलता है हेमोसाइटोमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ब्लड का दो चीज आपको बता दिया, इस चीज को आप नोट करते जाइए। उसके बाद देखिए, हमारा एक ह्यूमन बॉडी, ये एक मानव शरीर में, एक सुस्त मानव, मतलब एक जैसे पूर्ण वयस्क जो आदमी होता है, उसका शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए, उसका क्वांटिटी, उसका मात्रा कितना होना चाहिए? 5 से 6 लीटर आपको ब्लड शरीर में होता है। और इस ब्लड का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान होता है 7.4, ठीक है। पीएच मान का बारे में बाद में बताएंगे। उससे पहले आपको एक चीज पता होना है कि ब्लड का जो फॉर्मेट, ब्लड हमारा शरीर में कहाँ से बनता है? ब्लड हमारा शरीर में जो बोन मेरो होता है, बोन मेरो, या क्या इसको हिंदी में क्या बोलता है? बोन मेरो को
बोन मेरो को हिंदी में बोलता है कि अस्थि मज्जा। जो हमारा शरीर में जो बड़ा हड्डी होता है उसका बीच में जो लिक्विड टाइप का जो चीज रहता है उसको क्या बोलता है, बोन मेरो या अस्थि मज्जा। और इसी से क्या ब्लड बनता है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी में टोटल कितना 206 आपका क्या हड्डी होता है। इस 206 में से जो बड़ा बड़ा हड्डी होता है वो हमारा ह्यूमन बॉडी में कितना है, 105 से लेकर 107 तक। और इसी 105 से लेकर 107 तक जो हड्डी होता है बड़ा बड़ा, इसी का जो हड्डी का अंदर जो बोन मेरो या अस्थि मज्जा होता है, इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड बनते हैं। ठीक है, तो ये बोन मेरो में ये ब्लड बनते हैं। मगर देखिए ब्लड आपको बाद में बताएं कि ब्लड का 3 हिस्सा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और ये आपका हो गया प्लेटलेट। ये भी तीनों भी इस बोन मेरो में क्या होता है, बनता है। तो आपको जैसे ये इस चीज का मैं बता दिया इन्फॉर्मेशन। अभी देखिए जैसे आपको मैं बताया था कि ब्लड का जो पीएच मान कितना होता है, ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। अभी देखिए 7.4 ये क्या क्या चीज है। देखिए एक ऐसा स्केल है, उस स्केल का इस बीच में एक जीरो रहता है, इधर 14 रहता है, सॉरी जीरो नहीं, ये बीच में आपका 7 रहता है और जीरो इधर रहता है। देखिए ये 7 का ऊपर में क्या होता है, जो भी चीज होता है, जो भी मान होता है वो क्या होता है, बेस होता है। बेस अर्थात क्षारीय, जिसको बोलता है क्षारीय। और इसका 7 का नीचे जो होता है वो अम्ल या एसिटिक होता है। ठीक है, तो हमारा ब्लड का क्या है 7.4 है, अर्थात ब्लड क्या है, बी फॉर ब्लड और बी फॉर बेस। तो ब्लड हमारा क्या है, बेस या क्षारीय है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझ में आ गया। अभी पीएच का फुल फॉर्म क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया होगा तो, क्योंकि आपका एग्जाम जिस लेवल का हो गया कोई भरोसा नहीं है। देखिए पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या दूसरा क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अभी देखिए कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड का जो कलर क्या होता है, रंग क्या होता है, तो रंग होता है आपका रेड। किस कारण से, आपका हीमोग्लोबिन का उपस्थिति के कारण। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसका अंत, देखिए हीमो का मतलब क्या हो गया, हीमो का मतलब हो गया आयरन, और ग्लोबिन का अर्थ होता है प्रोटीन, अर्थात एक जो मतलब आयरन वाला जो प्रोटीन है। ठीक है, और ये आयरन को क्या बोलता है, एटम बोलता है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्लड संबंधित थोड़ा बहुत जो भी आपको जानकारी देना चाहिए था, मैं पूरा चीज को आपको बता दिया। ठीक है, तो अभी देखिए ये तो हो गया आपका ब्लड का। अभी देखिए अभी क्या जाएंगे हम लोग, ब्लड का जो ब्लड जो रक्त होता है उसका जो पार्ट में जाएंगे। अभी देखिए ये जो ब्लड है, पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड को क्या है 2 हिस्सों में होता है। ब्लड हमारा 2 हिस्सा होता है, एक होता है सॉलिड पार्ट, ठीक है, और एक होता है लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ये कितना होता है, जैसे 100% ब्लड है तो उसमें क्या है 45% आपका क्या होगा, 45% आपका सॉलिड पार्ट होगा, जिसमें आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड सेल और आपका प्लेटलेट, ये 3 रहेगा। और आपका लिक्विड पार्ट कितना होता है, 100 में से 45 गया तो 55 बच गया। 55 में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अभी देखिए इस प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में 90% आपका वाटर होता है, 1% ग्लूकोज होता है और 9% आपका प्रोटीन होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका क्या, ब्लड का बारे में आपको बता दिया। अभी देखिए आरबीसी को हिंदी में क्या बोलता है, हिंदी में बोलता है लोहित रक्त कणिका, अर्थात आपका रुधिर, जो आपका रक्त कणिका। ठीक है, मतलब लाल कलर का जो आपका ब्लड सेल है। ठीक है, अभी देखिए ये जो आरबीसी का लाइफ पीरियड कितना दिन है, 120 दिन इसका लाइफ पीरियड है। अर्थात लाइफ सर्कल आपका कितना दिन है, इसका लाइफ सर्कल है 120 दिन। ठीक है, अभी इसका ये जैसे आपको पता है कि कहाँ से ये तैयार कहाँ से होता है, बोन मेरो से, आपका बोन मेरो से तैयार होता है। और ये कहाँ मर जाता है, ये मरता है स्प्लीन। इसका जो डेथ हो जाता है, अर्थात 120 दिन के बाद जो डेथ हो जाता है वो कहाँ हो जाता है, स्प्लीन, या आपका हिंदी में बोले तो प्लीहा। ठीक है, प्लीहा, अब लिख लीजिएगा प्लीहा। तो ये क्या हो गया आपका आरबीसी का बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। अभी देखिए आरबीसी का कमी से क्या होता है, आरबीसी का कमी से हमारा शरीर में जो रक्त कल्पता हो जाता है, जिसको बोलता है एनीमिया। तो आरबीसी का कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, अर्थात शरीर में रक्त का कमी हो जाता है। तो ये हो गया आरबीसी का बारे में। अभी देखिए डब्ल्यूबीसी क्या है, इसका फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल।
ठीक है। अर्थात सफेद जो ब्लड सेल है उसको उसका ये इसका नाम है, ठीक है। इसका देखिए, इसका क्या है, ये हमारा क्या करता है, हमारा शरीर में इम्यून सिस्टम को अर्थात रोग प्रतिरोध क्षमता जो वाली जो सिस्टम है उस सिस्टम को क्या है ये बरकरार रखता है। इसका लाइफ पीरियड कितना दिन होता है, 10 से 12 दिन का होता है। ये बोन मैरो में क्या होता है, बोन मैरो से उत्पन्न होता है, अर्थात जो आपका हिंदी में जिसको बोन मैरो को अस्थि मज्जा बोलता है, अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है और ब्लड में ये मर जाता है, ठीक है। 10-12 दिन के बाद क्या फिर से ये बन जाता है, ठीक है। और इसका WBC का कमी से क्या होगा, आपका जैसे रोग प्रतिरोध क्षमता घट जाएगा, और इसका ज्यादा हो जाने से क्या होगा, आपका शरीर में ब्लड कैंसर हो जाएगा। ये हो गया। अभी देखिए प्लेटलेट, प्लेटलेट क्या होता है, प्लेटलेट है हमारा जो इन दोनों को छोड़ के ब्लड में जो रहता है वो प्लेटलेट रहता है। प्लेटलेट हमारा शरीर में सबसे ज्यादा होता है। ये प्लेटलेट हमारा शरीर में जैसे कम हो जाएगा तो हमारा शरीर में बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, बिलिरुबिन बढ़ जाने से आपका क्या है, आपका लीवर को अटैक करता है और आपका जंडिस हो जाता है, ठीक है। तो प्लेटलेट शरीर में घट जाने से आदमी का जो डेथ तक हो सकता है। तो ये हो गया आपका ब्लड संबंधित पूरा जो आपका पूरा जानकारी दे दिया। अभी नेक्स्ट एक क्लास लेके आएंगे ब्लड का, जिसमें आपका ब्लड ग्रुप का बारे में बताएंगे। जैसे ब्लड ग्रुप किसने सबसे पहले खोजा, और उसके बाद कितना कितना हमारा ब्लड ग्रुप होता है, किसमें कौन सर्वदाता है, कौन जो सबसे खून ले सकता है, इसका बारे में पूरा चीज़ आपको बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास को कैसे लगा आप बताइएगा, आपको अच्छा लगने से लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।